बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड द सर्कल, एंड सेकंड वन इज़ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सर्कल इन प्रैक्टिकल लाइफ। The word circle derives from the Greek word kirkos, जिसका मतलब सर्कल है। और किरकस की जो बेस है वो है किर, विच मीन्स टू टर्न आर बेंड, जिसका मतलब जो है वो टर्न या बेंड है। The origins of the words circus and circuit are closely related. The circle has been known since before the beginning of recorded history. अगर आप नेचुरल चीज़ों में देखें तो circles would have been observed, such as the moon, sun, and a short plant stalk blowing in the wind on sand, which forms a circle shape in the sand. अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो उसमें सर्कल जो है एज ए व्हील बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में। इसी तरह फिर जो गियर्स है उसमें भी, और ऑटोमोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलर पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो जो सर्कुलर शेप्स हैं वो एस्ट्रोनॉमी में, कैलकुलस में, ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा रोल है इनका। इसी तरह अगर आप आर्किटेक्चर जो है उनके बारे में भी देखें तो वो भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को सर्कुलर शेप में जो है वो तरतीब देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग। आप डिफरेंट शेप्स देख सकते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में जिनको जो तरतीब दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनमें सर्कुलर डिज़ाइन जो है वो तरतीब दिए गए हैं। इसी तरह बिल्डिंग्स के अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर शेप में, जैसे रिंग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स आप देख सकते हैं, क्लॉक्स हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैविंग द शेप ऑफ सर्कल। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, टिन पैक का जो टॉप है, सिग्नल्स हैं जो सर्कुलर शेप में है, पीस ऑफ वुड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रैक्टिकल लाइफ हैविंग द शेप ऑफ सर्कल। तो चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सर्कुलर शेप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन प्रैक्टिकल लाइफ और मैथमेटिक्स बोथ, अगर आप देखें तो। Now we define circle. A circle is a set of all points in a plane that are the same distance from a fixed point in a plane. प्लेन के अंदर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वो फिक्स पॉइंट है। और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल फासले पे लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपर साइड पे, लोअर साइड पे, इन एवरी साइड आप कह सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से सेम है, उन तमाम पॉइंट्स को आपस में अगर मिला दिया जाए तो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है उसको हम सर्कल का नाम देते हैं। द सेट ऑफ
पॉइंट्स और वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो मिलकर इस सर्कुलर शेप को तरतीब देते हैं, वो तमाम पॉइंट्स की जो कलेक्शन है, वो उनको हम जो एक स्पेसिफिक नेम देते हैं वो है सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। और वो जो फिक्स पॉइंट था जिससे तमाम इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को हमने जो है वो इमेजिन किया था, उस फिक्स पॉइंट का नाम सेंटर है। दिस फिक्स पॉइंट इक्वी डिस्टेंट इनसाइड ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। वो जो सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट है जिससे सर्कल बनाने वाले तमाम पॉइंट्स इक्वल फासले पे थे, वो फिक्स पॉइंट आपका सेंटर कहलाता है। ए सर्कल हैज वन एंड ओनली वन सर्कल सेंटर। किसी भी एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है। व्हाट इज रेडियस? A line segment that joins any point on the circle, सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट आप कंसिडर कर लें, टू इट्स सेंटर, और उस पॉइंट को सेंटर के साथ आप ज्वाइन कर दें लाइन सेगमेंट की मदद से, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है तो आप उसके सेंटर से इनफाइनाइट रेडियस जो है वो ड्रा कर सकते हैं, और जो रेडियाई है वो प्लूरल ऑफ रेडियस कहलाएगा। रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जितने भी रेडियस आप ड्रा कर लेंगे एक सर्कल के अंदर, उन तमाम की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। तो चूंकि एक सर्कल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनता है, तो आप जिस पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे वही एक रेडियस बना देगा। तो इसका मतलब हुआ हम एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रा कर सकते हैं। डायमीटर, a line segment that joins any two points on the circle and passes through its center is called a diameter। कोई से दो पॉइंट, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट की मदद से मिला दिया गया है और ये लाइन सेगमेंट सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है। तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर एक्चुअल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, और वो लाइन सेगमेंट जो है वो इस सेंटर पॉइंट से पास करता है। जिस तरह रेडियस की बात की थी, बिल्कुल इसी तरह सर्कल के ऊपर मुख्तलिफ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स को आपस में मिलाया जा सकता है। तो इसका मतलब हर पेयर ऑफ पॉइंट जो है आपको एक डायमीटर देगा अगर वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास कर रहा है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ए बी भी एक डायमीटर है, पी क्यू भी डायमीटर है, और एम एन भी एक डायमीटर। तो इसका मतलब हुआ हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं किसी एक सर्कल के अंदर। एज द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, जैसे एक सर्कल के अंदर हर रेडियस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रा कर सकते थे, तो हर रेडियस की लेंथ सेम है। सेम इसी तरह एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर जो ड्रा किए जा सकते हैं उनकी लेंथ भी सेम होगी। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है कि अगर एम एन आपके पास एक डायमीटर है किसी सर्कल का और ओ उस सर्कल का सेंटर है, तो जरा गौर से देखें कि ओ से एन जो है ये भी एक रेडियस बनता है और ओ से एम तक भी एक दूसरा रेडियस बनता है। दोनों की लेंथ भी सेम है चूंकि एक ही सर्कल के अंदर है। तो दोनों रेडियस O से M और O से N, ये दोनों रेडियस की लेंथ को अगर सम अप कर दिया जाए तो ये टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी MN, विच विल बी कॉल्ड ए डायमीटर। इसका मतलब हुआ एक डायमीटर जो है वो दो रेडियस के इक्वल होता है। तो यही बात हम इसमें पॉइंट आउट करना चाहते थे। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो लेंथ ऑफ डायमीटर बन जाती है। नेक्स्ट वन है कोड। कोड भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट के तहत मिलाया जाता है, उसको कोड कहते हैं।
लेकिन इसमें जो बात है कि ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कोड। डायामीटर के लिए जरूरी था कि वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे, लेकिन कोड के लिए जरूरी नहीं है। कोड के लिए सिर्फ इतनी बात है कि सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले, उनको लाइन सेगमेंट की मदद से मिला दें आप, और वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो आपका कोड कहलाएगा। जिस तरह हमने बात की थी कि किसी एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रा किए जा सकते हैं, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी ड्रा किए जा सकते हैं, सेम उसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड भी ड्रा किए जा सकते हैं। तो अगर आप देखें, ये एम एन भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स एम और एन को मिला रहा है, तो ये भी एक कोड है। इसी तरह एल और के भी एक कोड है। इसी तरह सी और डी जो डायमीटर बन रहा है यहाँ से, ये भी असल में एक कोड है। तो डायमीटर जो है ये ऐसा कोड है जो सेंटर से पास करता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रा कर किए जा सकते हैं एक सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रा किए जा सकते हैं, सेम इसी तरह इनफाइनाइट कोड ड्रा किए जा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो कोड के एल है इसकी लेंथ और जो कोड एम एन है इसकी लेंथ, इन दोनों कोड्स की लेंथ जो है वो, ये जो सी डी आप कह लें इसको, यहाँ से सी मिस है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये जो सी डी कोड है इसकी लेंथ से दोनों की लेंथ कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंटर से पास करने वाला कोड है, अल्टरनेटिव वर्ड जिसका नेम जो है वो डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ जो है तमाम कोड से बड़ी होती है। मतलब आप कह सकते हैं ये हाईएस्ट लेंथ वाला या ग्रेटेस्ट लेंथ वाला कोड है, तो जिसको हम डायमीटर कहते हैं। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, जितने भी कोड आप ड्रा करें उन सब से ये लॉन्गेस्ट है, इन सब से इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है। और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड जो है वो एक सर्कल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड लाइन क्या है? सेकेंड लाइन एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट्स को मिलाती है और उनमें से पास करती है। यानी कोड और सेकेंड लाइन में सिर्फ इतना फर्क है, कोड भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को आपस में लाइन सेगमेंट की मदद से मिलाता है, लेकिन जो सेकंड लाइन है ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से जो है वो मिलाती है। तो इसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। यानी ये लाइन जो है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए पास कर जाती है सर्कल में से। It is a line that intersects the circle at any 2 point on the circle। सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो सेकंड लाइन कहलाती है, और अगर वो लाइन सेगमेंट होता है तो उसको हम कोड कहते हैं। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। जिस तरह रेडियस, डायमीटर और कोड्स की बातें की हमने, सेम उसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड लाइन भी ड्रा की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि ये ए डी भी एक सेकेंड लाइन है, ये के सी भी एक सेकेंड लाइन है और के एक्स भी एक सेकेंड लाइन है। नेक्स्ट वन टॉपिक है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई पास कर जाती है। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, इट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑन द सर्कल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक्चुअल में किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो जिस तरह ये पॉइंट के है, आप यूं कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो के पॉइंट है एट द सेम प्लेस, यहाँ पे दो पॉइंट्स है तो उनमें से ये लाइन पास कर रही है और उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन सेम थी, इसीलिए उसको हमने सिंगल पॉइंट कंसिडर कर लिया, और यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा। आर्क, किसी भी सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसका एक पार्ट ले लें, वो आप आर्क कहलाएगा आपके लिए। एन आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सरकमफेरेंस के ऊपर आप कोई से दो पॉइंट मार्क करें
और उनके दरमियान में जो भी लेंथ होगी वो आपकी आर्क लेंथ कहलाएगी। जैसे इसकी बाउंड सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हमने पॉइंट के और पॉइंट एल कंसिडर किया है, तो के एल जो है ये एक आर्क कहलाएगी। अब जब आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर आप मेंशन कर दें, तो वहां पे जो सरकमफेरेंस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो वो आर्क, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास ये एक आर्क है के एक्स और एल, ये एक आर्क है। अगर आप स्पेसिफिकली नेम मेंशन करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 3 पॉइंट हो, फिर ही आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये किस आर्क के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो के एक्स एल एक आर्क ये बनती है, और सेकंड वन बनती है के वाई एल। तो ये जो ब्लू कलर की आर्क है, इसकी अगर आप लेंथ देखें तो इसकी लेंथ जो है वो लेस है एज कंपेयर टू सेकंड वन। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी माइनर आर्क है, ये वाली के एक्सएल। और जो सेकंड वन बनती है के वाई एल, ये आपकी मेजर आर्क है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा है वो मेजर आर्क होगी, और सेकंड वन इज माइनर आर्क। एन आर्क डिवाइड्स दिस सर्कल into two parts. The smaller arc is called the minor arc, the larger one is called the major arc. अगर आप डायमीटर ड्रा करते हैं किसी सर्कल का, और उसके दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाते हैं, तो जो एंड पॉइंट से मिलाने से बनती है आर्क, और ये जो डायामीटर है, एक डायामीटर और एक ये आर्क जो है कंप्लीट, ये मिलके हाफ सर्कल बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। यानी आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल का डायामीटर जो है वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक जो अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, या एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो हर पार्ट इसका जो है वो सेमी सर्कल कहलाएगा। उसके बाद है सेक्टर। A sector is a part of the circle bounded by two radii and an arc। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये सेंटर पॉइंट है, ये उसका फर्स्ट रेडियस, ये उसका सेकंड रेडियस, और ये उसकी आर्क है जिसने मिलकर इन दोनों रेडियस के साथ जो है रेडियाई के साथ कंप्लीट एक सर्कल का पार्ट बनाना है, जिसको हम सेक्टर बोलेंगे। और ये जो स्मॉलर पार्ट है, जब भी आप सेक्टर ड्रा करते हैं तो ये जो दो रेडियस और ये जो आर्क है, ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये पार्ट इसका माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये इसका मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्योंकि ये भी उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है कि किसी भी सेक्टर के लिए दो रेडियस का होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट रेडियस ये हो गया, और ये उसकी सारी कंप्लीट आर्क होगी यहाँ तक, और सेकंड रेडियस जो है वो ये बन गया। तो दो रेडियस और एक आर्क, ये तीन चीजें मिलके किसी भी सर्कल का सेक्टर बनाते हैं। नेक्स्ट वन है सेगमेंट। A segment is a part of the circle bounded by a chord and an arc। जो सेक्टर है उसमें दो रेडियस और आर्क का कॉम्बिनेशन था, और सेगमेंट में एक कोड और एक आर्क का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो ये एक कोड है। कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाता है। तो फर्ज करें ये पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है, इनको मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट जो है ये आपका कोड है। तो ये कोड और इसके साथ ये वाली जो आर्क है, ये दोनों मिलके सर्कल का ये वाला जो कलर्ड पार्ट बनाते हैं, ये इसका सेगमेंट होगा। और चूंकि इसका एरिया कम है, इसलिए इसको हम माइनर सेगमेंट का नाम देंगे, और जो सेकंड वन है जिसका एरिया ज्यादा है उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। इस ज्योमेट्री में भी आप देख सकते हैं सेम वही माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट दिखाया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि एक कोड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। जब आप कोड ड्रा करते हैं तो वो सर्कल को दो सेगमेंट में जो है वो डिवाइड कर देता है। इसी तरह अगर आप दो रेडियस ड्रा कर दें तो वो दो रेडियस भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और वो उसका ईच पार्ट जो है वो सेक्टर कहलाएगा। जी,
दो तीन इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में, सर्कल के बारे में। द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। ए सर्कल इज डिफाइंड बाय इट्स डायमीटर और रेडियस, उसके लिहाज से आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज पैरामीटर? द पैरामीटर एक्चुअली होता है बाउंड्री लेंथ, जो है सर्कल की जो टोटल बाउंड्री लेंथ है उसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं, और इसका स्पेसिफिक नाम है जो सर्कल के लिए यूज होता है वो सरकमफेरेंस है। पैरामीटर मीन आप किसी भी ज्योमेट्री की पॉलीगॉन की बात कर लें, अगर पॉलीगॉन की लेंथ जो है, बाउंड्री लेंथ जो है, उसको सम अप कर लिया जाए, टोटल कर लिया जाए, तो वो आपका पैरामीटर कहलाता है। द पैरामीटर आर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड। वो जो सर्कल है उसके आउटसाइड की जो बाउंड्री लेंथ है उसको अगर आप मेजर कर ले तो वो उस सर्कल का पैरामीटर भी कहलाएगा, और अगर आप स्पेसिफिकली सर्कल की बात करें तो वो फिर सरकमफेरेंस कहलाएगा। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज द स्पेस इनसाइड इट। तो सर्कल के इनसाइड में जो कुछ भी है वो उस सर्कल का एरिया कहलाएगा। अब सर्कल में एक नंबर यूज होता है पाई, जो है वो बड़ा फेमस है, और एक्चुअली उस नंबर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, यानी ये जो बाउंड्री लेंथ आप कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय डायमीटर, जो भी उसका डायमीटर निकलेगा उसको डिवाइड कर दें सरकमफेरेंस के ऊपर, तो उसका जो आंसर आएगा वो 3.1416 एंड सो ऑन, वो वैल्यू आपकी नंबर पाई कहलाएगा। और ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं है। अगर आप इसकी वैल्यू को देखें तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है, नंबर वन, और सेकंड वन इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। तो ऐसा नंबर डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और उसमें रिपीटिशन भी ना हो, वो नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। पाई की आपको जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन एट दिस टाइम जो सबसे करेक्ट और सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो यही 3.141592 सो ऑन है। तो जब भी जर्नल पाई के बारे में बात की जाए तो आपके माइंड में यही वैल्यू आनी चाहिए। और अगर इसकी पाई की वैल्यू स्पेसिफिकली 22 बटा जो 7 है तो वो दे दी जाए, तो देन आप उसको देखें कि वो वैल्यू तो फ्रैक्शनल फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी जो है वो लिखी हुई है। तो अगर 22/7 वैल्यू मेंशन कर दी जाए तो देन वो वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर जर्नल पाई के बारे में पूछा जाए कि पाई रैशनल है तो या इरेशनल, तो आपके माइंड में यही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये वैल्यू सबसे करेक्ट वैल्यू है इसकी। तो इसके बारे में कंफर्म है कि ये वैल्यू इरेशनल नंबर है। और अप्रोक्सीमेटली हम पाई जो है वो 3.14 या फिर 3.1416 जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। द सर्कमफेरेंस इज फाउंड यूजिंग द फार्मूला। सर्कमफेरेंस के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सी डिनोट्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू पाई टाइम्स डायमीटर डी, या फिर c इज इक्वल टू 2 पाई r भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। इसी तरह जो एरिया है किसी भी सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई वही नंबर और आर जो है वो इसका रेडियस है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।